हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई के थ्रू आईसीआई से सर्टिफाइड कॉपीज रिसीव करना, वो भी सिर्फ 10 रुपये में। हाँ दोस्तों, यह सिर्फ 10 रुपये में आपको आईसीआई से आपकी आंसर शीट्स की सर्टिफाइड कॉपीज दिलवा सकता है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम आरटीआई के थ्रू आईसीआई से अपने आंसर शीट्स की सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरी वीडियोस आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रीवेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट कॉपीज एट ₹10 अंडर आरटीआई एक्ट प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि आरटीआई जब आप लगाते हो, आईसीआई को सबमिट करते हो आरटीआई की एप्लीकेशन, जिससे क्या है कि वो आपकी जो भी आंसर शीट जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हुए थे, जिसकी आपको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती हैं, वो कॉपीज़ आपको प्रोवाइड करवाता है। अगर आप यही काम आईसीआई से करते हो, अगर आईसीआई के पोर्टल पे जाके आप ये प्रोसेस करते हो, तो आपको पर सब्जेक्ट मतलब पर पेपर आपको ₹500 का चार्ज देना होता है। और इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप आईसीआई के पोर्टल के थ्रू आप अगर अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाना चाहते हो तो आपको ₹500 पर पेपर के हिसाब से तो चार्ज करना ही पड़ेगा। बट वहाँ पे टाइम की कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो सर्टिफाइड कॉपीज कब तक इशू करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर टाइम पीरियड कोई नहीं है कि आपको कितने दिन में प्रोवाइड करवा देंगे। बट अगर आप एज पर आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हो, तो आरटीआई एप्लीकेशन के हिसाब से वहाँ पे रूल है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर जवाब जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए आपको विद इन 30 डेज आईसीआई से सर्टिफाइड कॉपीज आपके ट्रांसफर शीट्स की मिल जाएगी। और क्योंकि वो आपका आईसीआई वाला जो प्रोसीजर आपको महंगा भी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे है ₹500 पर सब्जेक्ट की फीस। अगर आप 4 सब्जेक्ट के पेपर जो सब्जेक्ट्स हैं अगर आप मंगाना चाहते हो, तो आपको ₹2000 का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप इंस्पेक्शन करवाते हो, जिसके अंदर सिर्फ टोटलिंग वगैरह होती है मार्क्स की आईसीआई के पोर्टल के थ्रू, तो वहाँ पे ₹100 पर सब्जेक्ट के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। टोटल अगर आप 4 सब्जेक्ट मंगाते हो, तो आपके ₹400 वहाँ पर आपसे चार्ज किए जाते हैं। बट अगर आप आरटीआई में जाते हो, तो आरटीआई में सिर्फ आपका ₹10 में काम हो जाएगा, जिसमें आपको आपकी सर्टिफाइड कॉपीज आपके मेल पे भेज दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम आरटीआई के पोर्टल के थ्रू ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे आना है और आरटीआई ऑनलाइन टाइप करके आपको एंटर मारना है। आपको ये पहली वेबसाइट दिख जाएगी, rti.online.gov.in। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे पहले से अपना यूज़र नेम और पास मतलब आपने आपकी यूज़र आईडी पहले से बनी हुई है, तो आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे न्यू ऑप्शन है कि जहाँ पर आप डायरेक्टली अपनी आरटीआई सबमिट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू सबमिट रिक्वेस्ट। जैसे आप जाओगे तो आपके सामने ये गाइडलाइंस आ जाएंगी कि कैसे आप आरटीआई लगा सकते हो ऑनलाइन इस पोर्टल से। तो इसमें आप पढ़ भी सकते हो। और इसमें क्या होता है कि आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपके पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला तो आपका एडमिट कार्ड, जो आपका सेल्फ अटेस्टेड हो, और दूसरा ये एप्लीकेशन। आपको ये एप्लीकेशन हैंड रिटन देनी है वहाँ पे। तो इसके लिए मैं इस फॉर्मेट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी पेस्ट कर दूँगा। आप वहाँ से भी इसका कॉपी पेस्ट उठा सकते हैं और फिर अपने मतलब पेपर पे लिख करके इस एप्लीकेशन को जहाँ-जहाँ पे रिस्पेक्टिव फ़ील्ड्स हैं, आप वहाँ पे अपना करेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, तो फाउंडेशन रखना, आईपीसी इंटरमीडिएट के तो इंटरमीडिएट, या फाइनल के स्टूडेंट हैं, तो आप वैसे उसी हिसाब से आप यहाँ पे अपना करेक्शन कर सकते हैं। आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर जो आईसीआई में पहले से फीडेड है, ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है पहले से आईसीआई में, और एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस आपका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाता है एग्ज़ाम रिलेटेड डिटेल्स, जो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और जिसकी आपने सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवानी है। उसके लिए आपका यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एग्ज़ामिनेशन फाइनल का है, फाउंडेशन का है, या फिर इंटरमीडिएट का है। कौन से मंथ का एग्ज़ाम था आपके, नवंबर का था या मई का एग्ज़ाम था, और ईयर आ जाएगा, आपका रोल नंबर। फिर आपके आ जाएंगे पेपर्स नंबर, आपको कितने
सब्जेक्ट्स की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया है तो आपके ये 1 से 4 ये चल जाएंगे। अगर सेकंड ग्रुप दिया है तो ये बाकी के 4। अगर बोथ ग्रुप दिया है तो आप ये चारों आठों के आठों यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पेपर नंबर 1 जैसे फाइनल का है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी तरह से आप अगर आप आठों पेपर के मंगाना चाहते हैं तो आप आठों के नेम लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी आपने जैसे डिक्लेरेशन देनी है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ माई एडमिट कार्ड आप साथ में ज़रूर लगाएंगे। जो आपका हॉल टिकट है या एडमिट कार्ड है आप उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना और उसको अलग से स्कैन कर रख लेना। और साथ में जो आप ये एप्लीकेशन लिखोगे इसको भी आप हैंड रिटन लिख के और साइन करके अपने इसको भी अलग से पीडीएफ बना के सेव कर लेना। क्योंकि इसकी जो पीडीएफ फाइल बनेगी एडमिट कार्ड और इस एप्लीकेशन की मैक्सिमम 1 MB की होनी चाहिए कंबाइंड। तो आइए पोर्टल पे चलते हैं। पोर्टल पे यहाँ पे आने के बाद हम सबमिट कर देंगे टिक करके बॉक्स को। अब हमारे सामने इसका नेक्स्ट पेज हो जाता है जहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप इसको फिलअप करते चलना है। सबसे पहला ये पूछता है हमारे से सिलेक्ट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट या अपेक्स बॉडी। तो जो हमारा आईसीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है। तो आप पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ऑप्शन ढूंढ लीजिए यहाँ पे। ये आप क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी। तो ये कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर कौन से अथॉरिटी को आप आरटीआई देना चाहते हो। तो हमारा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। ये आपको नीचे नीचे मिल जाएगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप इसको सिलेक्ट कर लेना। आपको ये एक अलर्ट मैसेज देगा कि जो आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन है वो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को जाने वाली है। ओके। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और आपका एड्रेस जो भी आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप यहाँ पे फीड कर देना। पिन कोड वगैरह डाल देना। कंट्री स्टेट आप सेलेक्ट करने ला यहाँ से। और उसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट। स्टेटस डाल देना, आप गांव से हो या फिर अर्बन से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशनल है, ऑब्वियस बात है लिटरेट है। जो भी आप +2 का स्टैंडर्ड आपका है या फिर ग्रेजुएट हो या अबव ग्रेजुएशन है अगर आपका तो आप वहाँ पे इन कोई सा भी कॉलम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देना। फ़ोन नंबर अगर आप हो सके तो आप वही ऐड करना जो आपका आईसीआई में रजिस्टर्ड है। और आप ये दोनों फ़ोन नंबर सेम डाल सकते हैं जिसमें एक तो आपका एसएमएस अलर्ट्स आने वाले हैं। तो आप दोनों फ़ोन यहाँ पे सेम नंबर डाल सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए और कंफर्म कर सकते हो आप ईमेल आईडी दूसरी। उसके बाद सिटीजनशिप, ऑब्वियस बात इंडियन। और उसके बाद ये कहता है अगला ऑप्शन, इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या बीपीएल कार्ड आपके पास है। अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, अगर आप बीपीएल परिवार में आते हैं तो आप यस कर देना। यस जैसे करोगे तो आपसे आपका बीपीएल कार्ड नंबर मांगेगा, किस डेट को इशू हुआ था और इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है। और अगर जैसे आप इसको बीपीएल कार्ड यस करते हो तो आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यहाँ पे 10 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे आपसे अगर आप बीपीएल फैमिली से रिलेट करते हो। बट आप जैसे यहाँ पे करते हो, अगर आप बीपीएल फैमिली में नहीं आते, आप जैसे नो करोगे यहाँ पे आ जाएगा यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फीस ऑफ ₹10। मतलब आपको 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन को यहाँ पे पेस्ट करना है। जो हमने यहाँ पर ये एप्लीकेशन लिखी थी, एक तो आप इसको यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना सब कुछ ऐड करके एडिशन करके आप इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। बस ध्यान रहे कि इनके अलावा कोई और करेक्टर इसमें अलाउड नहीं है। अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकल और ये कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं, सिर्फ यही अलाउड है। इसके अलावा इस बॉक्स में कुछ और अलाउड नहीं होगा। अगला स्टेप आएगा आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में वही आएगा, एक तो आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड और दूसरा आपने जो ये हैंड रिटन लिखा हुआ था इसकी स्कैन कॉपी कंबाइंडली जो मैक्सिमम 1 MB की होनी चाहिए पीडीएफ फाइल में। और आप इसको यहाँ से ब्राउज करके सिक्योरिटी कोड डाल के आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। आप जैसे ही पेमेंट करोगे तो हो सकता है कि आपकी पेमेंट अटक जाए। बोले तो आपका 10 रुपये का अमाउंट डिडक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे काम शायद पेंडिंग रह जाए आपको। तो आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
आपके यहाँ पे अगर अमाउंट आपके खाते से डिडक्ट हो जाता है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होती, तो आपको कम से कम 24 घंटे का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक का वेट करना होगा। आफ्टर 24 आवर्स आपके पास खुद ही एक मेल आ जाएगी, एक एसएमएस आ जाएगा कि आपके जो आरटीआई की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और आपको मेल आ जाएगी जिसमें आपका आरटीआई एप्लीकेशन नंबर होगा और सबमिशन डेट हो जाएगी। और उसके बाद आप फिर 30 दिन का वेट कीजिए, आपके ईमेल पे आपकी सर्टिफाइड कॉपीज रिसीव हो जाएंगी। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन कब सबमिट करनी होती है। जैसे ही आपका मई या नवंबर एग्ज़ाम का जो भी रिज़ल्ट आता है, और अगर आपको उसमें एग्ज़ाम्स की सर्टिफाइड कॉपीज़ आपको चाहिए होती है, तो जिस दिन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, उस दिन के बाद अगले 30 दिनों के अंदर-अंदर आपको ये एप्लीकेशन सबमिट कर देनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, आईसीआई भी 30 दिन लेगा आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ देने में। तो जितना जल्दी आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, उतनी जल्दी फिर आईसीआई की तरफ से भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसमें कई स्टूडेंट्स का क्या एक रूमर फैला हुआ है कि आप अगर आईसीआई के अगेंस्ट अगर आरटीआई लगाते हैं, तो आईसीआई आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक रूमर है। आईसीआई के पास और भी बहुत सारे काम है। इस काम को छोड़ कर के वो आपको ब्लैकलिस्ट करे, तो आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज बिना किसी डर के आरटीआई के मोड के थ्रू आप निकलवा सकते हैं। आपको कोई भी इसमें कोई इश्यू की बात नहीं है कि आपको ब्लैकलिस्ट कर जाएगा। अरे भाई, ये तुम्हारा राइट इन्फॉर्मेशन है, आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, आईसीआई से पंगा थोड़ी ना ले रहे हो। आईसीआई से पंगा लेना एक अलग बात है, और आईसीआई से सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाना वो एक अलग मैटर है। पंगा लोगे तो वो ब्लैक लिस्ट करने का वो अलग मैटर है, वो इसमें नहीं है। बट आप यहाँ से अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा रहे हो, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। दिस इज़ योर राइट टू इन्फॉर्मेशन। और अगर दोस्तों, अगर आपको 30 दिन के अंदर यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता आरटीआई के पोर्टल के थ्रू आपको, तो आप अपनी इसमें फर्स्ट अपील भी कर सकते हो। फर्स्ट अपील कर दोगे तो आपको फिर अगर फर्दर प्रोसेसिंग और स्टार्ट हो जाएगी, और जिसके बाद फिर आपको एक यहाँ से फिर से एक नया फॉर्म फिलअप करना होता है, जिसमें आपको पुरानी जो आपने आरटीआई की एप्लीकेशन डाली हुई थी उसका रेफरेंस मांगा जाता है। जैसे कि आपका आरटीआई रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने पहले फाइल की थी, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने पहले एंटर की हुई थी, और उसके बाद सबमिट कर देना। तो ये आप कब करना, जब आपका आपकी आरटीआई की जो ऑनलाइन आपने फाइल किया था उस डेट से आपको, जब आपके 30 दिन पूरे हो जाए और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब आप फर्स्ट अपील सबमिट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए, और आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ चैनल सब्सक्रिप्शन करने पे कोई टैक्स नहीं लगता। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।